जो स्त्री गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखती है ना मेरी माँ, और जो पुरुष गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता उसे झूठा मूठा कलंक निश्चित लगता। कलंक है। और कभी आपके जीवन में कलंक लग जाए झूठा, यदि आप गलत नहीं हो और कोई आपको गलत कह दे तो परेशान मत होना, सांच को आंच नहीं आएगी, देर सवेर आपकी सच्चाई दुनिया जान जाएगी। सांच को आंच नहीं है, विधाता गलत नहीं होने देता, सबका जजमेंट ईश्वर रखता है अपने पास। कभी कभी गणेश चतुर्थी की चंद्रमा हम देखते हैं, ऐसा इसलिए होता है जो भगवान के दूसरे और तीसरे विवाह की चर्चा सुनता है उसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा देखने के पाप से मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष हो जाता है उस पाप से। भगवान की भागवत जी सुनने से, भागवत कथा सुनने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो हम नित्य कभी कभी करते हैं, छोटे मोटे पाप तो रोज होते हैं, वो सारे पाप कथा सुनने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कथा रोज सुननी चाहिए। हाँ मेरी माँ, आज गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखने से मना किस किसने किया है? रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ की चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पराये पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को बिल्कुल ना देखे। अब महाराज जी देखना, आप कह रहे हैं देखो ही मत, तो फिर बाजार जाएं तो क्या पट्टी बांध के जाएं? भाई जाएं तो देखना सुनना तो हो ही जाता। आप कह रहे देखो ही मती, तो देखना कैसे है वो भी आपको बताया जा रहा है। कैसे देखो? बोले संसार को देखना बिल्कुल बुरा नहीं है मेरी माँ। कैसे देखो? बोले स्त्रियों को कैसे देखो? आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। बराबर की कोई महिला है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। उम्र में छोटी लड़की है उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बेटी को देखते हो। इस नजरिए से यदि आप स्त्रियों को देखें और पुरुषों को कैसे देखें? उम्र में बड़ा है तो आपका पिता, बराबर का है तो आपका भाई, आपसे उम्र में कोई छोटा पुरुष है आपका बेटा। इस नजरिए से यदि स्त्री को देखा जाए, इस नजरिए से यदि पुरुष को देखा जाए तो बताओ कहाँ स्त्री गलत है और कहाँ पुरुष गलत है? गलत कोई होता नहीं है मेरी माँ। लोग कहते हैं जमाना खराब है, जमाना खराब। भाई जमाना खराब नहीं है, मैं आपको बता दूं, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। यदि हम अच्छे होंगे ना तो जमाना भी अच्छा होगा, क्योंकि हमसे ही जमाना है। हम बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा, हमारी सोच बुरी है इसलिए जमाना बुरा। आज लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि यदि भाई बहन भी सड़क में बात करते हो, नजर मिल जाए ना हमें, तो हमें लगता है चक्कर चल रहा है लोगों का, क्योंकि नजर वही हो गई है। गलत देखने की आदत हो गई है तो अब सही को भी हम गलत ही देखते हैं। आप देख लो ना, सड़क में कोई भाई बहन बात कर रहे हो प्यार से, देखने वाले को यही लगेगा कि गलत है ये लोग, क्योंकि अब नजरिया वही हो गया। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माँ, ना स्त्री गलत होती है ना पुरुष गलत होता है। स्त्री और पुरुष का नजरिया यदि सही है तो सब सही है, और नजरिया गलत है तो सही भी फिर गलत ही है। ये जो नजरिया गलत है तो फिर क्या कहोगे? यदि सृष्टि को बदलना है तो पहले दृष्टि को बदलना सीखिए। जिस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा ना मेरी माँ संसार को देखने का, उस दिन ये संसार अपने आप बदल जाएगा। सृष्टि को बदलने में देर नहीं लगता, केवल दृष्टि बदलना है। ये सृष्टि दृष्टि से ही संभव है। हाँ, जैसा आप, मैं कई बार आपको सुना चुका हूं कि कुम्हार चिलम बना रहा था, तभी एक संत जी ने कहा चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना। उसने चिलम की जगह घड़ा बनाया, घड़ा बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा, पानी भरा और घर के बाहर प्याऊ रख दिया। एक आदमी ने पानी पिया और कहा वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। जब आनंद आ गया, बात किसी आदमी ने कही तो उस मिट्टी के घड़े से, उस मिट्टी से आवाज आ गई, रे कुम्हार तेरे विचार बदले मेरी जिंदगी बदल गई। तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो हमें पीता वो भी जलता। तूने हमें घड़ा बना दिया, हम भी ठंडे हैं, और जो हमें पीता है इस जल को वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। कुम्हार तेरी दृष्टि बदली, हमारी सृष्टि बदल गई। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली ना। सृष्टि तब बदली जब दृष्टि बदली। आप अपना नजरिया बदलेंगे तो संसार बदलेगा, अपना नजरिया नहीं बदलेंगे नहीं बदलेगा। इंदौर वालों ने अपना नजरिया बदला,
कि भाई हमें इंदौर को स्वच्छ रखना है, इसलिए आज चौथी बार पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बन पाया। यहाँ के लोगों ने अपना नजरिया बदला, अपनी सोच बदली, इसलिए इंदौर स्वच्छ हो पाया। सोच ना बदलते, नजरिया ना बदलते तो क्या होता। बस मेरी माँ, जैसे इंदौर शहर को स्वच्छ रख लिया आपने, अब अपना नजरिया बदल के अपने मन मस्तिष्क को भी स्वच्छ बनाइएगा, अपने दिल और दिमाग को भी स्वच्छ बनाइएगा। यहाँ भी कचरा मत रहने दीजिएगा। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये जो कचरा है ना मेरी माँ, ये बहुत गंदा है। ये कचरा मत रहने दीजिएगा। हाँ, कचरा मत रहने। स्त्री और पुरुष, कई बार हम कथाओं में कहा करते हैं ये बात अक्सर, आज हमारे देश में कितना कुछ बदल गया। मैया जी मैं आपको बता दूं, हमारा भारत जो है, हमारे भारत की संस्कृति जो है, अब वो खतरे में है। कैसे खतरे में? आजकल ना बच्चों की शिक्षा सही नहीं है। पहले आपने देखा होगा बच्चों को जब 5 साल का बच्चा हो जाता था तब बच्चे को स्कूल भेजा जाता था। आजकल आपने देखा होगा 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या ये सही है या गलत? अच्छा, आपको क्या लगता है पहले से पढ़ेगा? मेरी माँ, पढ़ने के लिए मस्तिष्क का विकास तो होने दीजिए। आज बच्चों को चश्मा क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि आज, पहले के जमाने में 5 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता था। 5 साल के बच्चे से शिक्षा शुरू होती थी। आज पहले से शुरू हो जाती है 3 साल के बच्चे से। भाई, अभी 3 साल का बच्चा ना, उसके मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। 5 साल का हो जाने दीजिए। 5 साल का हो जाएगा तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की, सोचने की, देखने की। अभी छोटा है वो, उसको खेलने दीजिए। उसको खेलने में, ऊधम करने में उसके विकास हो रहा है, होने दीजिए। आज इतना बोझ आ जाता है बच्चों के मस्तिष्क पे कि जरूरत से ज्यादा बोझ दे देंगे तो क्या होगा? चश्मा लग गया, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जरूरत से ज्यादा उन्हें पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कहता पढ़ाना गलत है, सही है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं थे जब 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजते थे। वो सही था, वो समय सही था। आज ना स्कूलों को तो पैसा चाहिए। पहली से शिक्षा शुरू होती थी, आज नर्सरी से कर दिया। भाई 3 साल से आप बच्चे को दोगे तो 3 साल मतलब 3 साल मतलब 2 साल मतलब 12 दूनी 24, 24 महीने की फीस एक्स्ट्रा मिल रही है ना स्कूल को। 24 महीने की फीस मिल रही है ना एक्स्ट्रा। तुम्हारा, उनका क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ तो आपके बच्चे का रहा है। 3 साल के बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं तो क्या हो रहा है? उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता। अच्छा आप बताइए, बच्चे की डिलीवरी कब होनी चाहिए? मम्मी के पेट से बच्चा सुरक्षित बाहर आएगा, बताइए कितने महीने चाहिए होते हैं? 9 महीने चाहिए होते हैं। तो आप 5वें महीने में पकड़ के निकाल लो। आपको तो जल्दी है, और निकालती डाल दो स्कूल में। अरे भाई, प्रकृति, पेड़ आज लगाओगे तो उसे छायादार बनने में टाइम लगेगा। प्रकृति समय मांगती है, हाँ या ना? समय मांगती है ना। समय के पहले कोई मैच्योर तो नहीं होता ना, समय तो लगता है ना समझदार होने के लिए। बस मेरी माँ, जैसे माँ के गर्भ को, स्वस्थ बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय चाहिए होता है। जो बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाता ना, वो बच्चे बड़े खतरे में रहते हैं। 8 महीने का बच्चा पैदा हुआ भी खतरे में ही रहता है। 9 महीने का बच्चा स्वस्थ माना जाता है। 9 महीने की डिलीवरी सबसे उत्तम मानी जाती है। माँ, जैसे बच्चे को विकसित होने में पेट में 9 महीने लगता है ना, ऐसे शिक्षा के लायक बनने में बच्चे को 5 साल लगता है। 5 साल लगता, पहले ठूंस देते हो, उसका विकास नहीं हो पाता, डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप मेरी क्षमता 20 किलो उठाने की 50 किलो रख दोगे तो डैमेज होगा कि नहीं? आजकल बच्चों की आंख डैमेज होने लगती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बोझ आता है। मेरी माँ, शिक्षा के विरोध नहीं हूं मैं, शिक्षावान तो बनाइए, पर साथ में ख्याल रखा जाए
कि बच्चों को 5 साल जो हमारी पुरानी परंपरा थी वो सही थी। अरे स्वामी विवेकानंद जी जितने विद्वान हुए, आज हो रहा कोई इतना विद्वान? उस जमाने में जब 5वीं में जब 5 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता था ना, तब आर्यभट्ट ने पैदा होके पढ़ करके जगत को शून्य का आविष्कार करके दिया कि नहीं? 5 साल के बाद पढ़ाई की होगी ना, 3 साल से तो नहीं की होगी। हाँ चलिए, वो आप समझदार हैं, मैंने तो केवल आगाह कर दिया आपको कि संभालिएगा अपने बच्चों को, उन्हें थोड़ा पकने दीजिए, बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें थोड़ा समझदार होने दीजिए। और किस प्रकार से शिक्षा दी जाए उसका एक तरीका बनाइए। बच्चों को थोड़ा से घर पे गीता का श्लोक सुनाया करिए, उनको याद कराया करिए। खेल खेल में बच्चों को जैसे माँ ने पेट पे लिटा लिया, गोद पे बिठा लिया और याद कराती जा रही है, बेटा बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। गीता पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ। रामायण पढ़ो, फिर मंगल भवन अमंगलहारी जब सुदशरथ जल बिहारी। ये सारी चौपाइयां बच्चों को याद कराओ, पढ़ाइए, संस्कार यहीं से बनेंगे। हाँ, कहीं जल्दी के चक्कर में बिगड़ ना जाए कुछ। भक्तों, शिक्षा जरूरी है। आजकल बच्चे पढ़ लिख के क्या बन रहे हैं, आज हमें बड़ी चिंता होती है। मम्मी पापा बेटों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर क्या होता है, आज वही बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, पहले के जमाने में कोई माँ बाप अपने बच्चों को दूर रख के पढ़ाते थे क्या? हॉस्टल में नहीं भेजते थे ना, पहले घर पे ही रह के बच्चे पढ़ते थे ना। आजकल मम्मी पापा हॉस्टल भेज देते हैं। मम्मी पापा को क्या लगता है, हमारा बेटा हॉस्टल गया पढ़ने के लिए। हॉस्टल में सोचिए, भय बिनु होई न प्रीत। बच्चे यदि माँ बाप की निगरानी में है ना, तो उन्हें डर बना रहेगा, गलत नहीं करूंगा, नहीं मम्मी है पापा है। और जहां मम्मी पापा नहीं, उसको किस बात का डर? भय बिनु होई न प्रीत। हाँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं ना, इंदौर में बाहर के बहुत सारे बच्चा बच्ची पढ़ने आते हैं। कल हमारे भाई, उस दिन हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमारी गीता मैया के बेटे से हम बात कर रहे थे। इन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं। देखो, मैं तो रहता नहीं हूँ बच्चों के बीच में, पर हम बच्चों से मिलते रहते हैं। हमारे गीता मैया के बेटे ने बताया कि गुरुजी हम तो अभी 19-20 साल के हैं ना, हम जानते हैं हमारे सर्कल को, आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां शराब पी रही हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने देह को बेच रही हैं, अपने शरीर को बेच रही हैं। और इसका जहां जहां बड़े बड़े, सारे तो बहुत अच्छे हैं, कुछ जगह माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, देखते नहीं हैं, निगरानी रखते नहीं हैं। वही बच्चे माँ बाप की अनुपस्थिति में हॉस्टल में कहीं यहाँ वहां बिगड़ जाते हैं, उनके संबंध बन जाते हैं। क्या होता है बाद में, मम्मी को बाद में पता चला, मम्मी हमने शादी कर ली, फोटो देखो, लो शादी कर ली, इसके बाद मम्मी को फोटो दिखाया, लो हाँ। ये पढ़ लिया, ये आपके हॉस्टल का चमत्कार था, ये आपकी शिक्षा थी माँ। आपका जो ज्यादा पढ़ाना था ना, आप आजकल की जो शिक्षा है ना, वो भारत को इस दिशा में ले जा रही है। आजकल की पढ़ाई बच्चों को इस दिशा में ले जा रही है। अब विचार करिए, मैं कथा में ये बात अक्सर कहता हूं कि बताइए कि वो, अच्छा आप बताइए, आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे, ना बुलाए, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपका दोस्त, आपका फ्रेंड आपको शादी में ना बुलाए ना, आपको बुरा लगता है। उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब बच्चे अपनी खुद शादी कर लेते हैं और अपने ही माँ बाप को इनवाइट नहीं करते अपनी शादी में। ऐसा होता है या नहीं? हाँ कि ना? आजकल बच्चे अपनी शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मम्मी पाप को नहीं बुलाते। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं मैया जी। ये पढ़ा है आपके बच्चों ने, बड़े बड़े कॉलेज में बड़ी बड़ी डिग्रियां इस प्रकार मिलती हैं, ऐसी थोड़ी मिल जाती हैं। हाँ, गीता ना पढ़ाने का परिणाम है ये, रामायण ना पढ़ाने का परिणाम है ये, संस्कार ना देने का परिणाम है ये। और ना दो, बाद में रोना बैठ के। संस्कारवान इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा मेरी माँ। संस्कार की बेड़ियां कुछ होती हैं। हाँ, बहुत
जीवन में संस्कार बहुत काम आता है, इसका सबूत मैं स्वयं हूं, ये दास खुद है। मैं एक छोटी सी घटना में अपने जीवन में घटी आपको बता दूं। बहुत छोटे में ना मैं घर से एक बार चला गया था रूठ के, तब मैं एक ट्रक में चला गया था, कंडक्टरी करता था, ट्रक को पहुंचता था, स्टेपनी चेंज करता था, बदलता था। संयोग देखना, मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, संयोग देखना कि मेरा जो उस्ताद था ना, ड्राइवर था ना, वो अंडा खाता था। अब सोचिए उस समय मेरी उम्र रही होगी ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 11 साल, 12 साल। उस टाइम पे मेरा ड्राइवर अंडा खाता था, मैं 24 घंटे ट्रक में ही रहता था, अंडा खाता था। वो मुझे कहता था कि तुम भी खाओ। उस समय मैं 10 साल का था और मेरा साथी अंडा खाता था, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे घर में पूजा होती है, हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं और हम भी पूजा करते थे, हम अंडा नहीं खाएंगे। वो अंडा खाता था, हम सिंपल दाल रोटी खाते थे। उस टाइम की बात है। इसका अर्थ क्या है, मुझे तब से पता है कि यदि अच्छे संस्कार पहले से डाल दिए जाएं, अच्छे संस्कार घर में दे दिए गए थे, उसके बाद हम कहीं भी जाएं वो संस्कार तो पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। बस मेरी माँ, सोना जो है ना, इसे तुम पानी में डाल दो, 1 साल 2 साल तक पड़े रहने देना, ना तो इसकी चमक कम होगी ना तो कीमत कम होगी। और लोहे को पानी में डाल के देखना, 10 महीने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो कुसंग है ना मेरी माँ, यदि आपके अंदर संस्कार के बीज हैं तो आप सोना हैं, और यदि संस्कार नहीं है तो आप लोहा है। जैसे लोहे को जंग खा जाती है, ऐसे यदि आदमी को संस्कार ना दिया जाए ना तो उसे कुसंग खा जाता है, कुसंग समाप्त कर देता है। और यदि सत्संग का बीज दे दिया गया, भोग दिया गया, तो आप कुसंग के बीच में रहेंगे तो कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। मैं रहा हूं कुसंगियों को, मैं गांजा पीने वालों के संग रहा हूं, मैं शराब पीने वालों के संग रहा हूं, मैं अंडा मुर्गी मांस खाने वालों के संग रहा हूं, रहा सबके संग हूं, पर विधाता ने सबसे बचाया। मुझे लगता है कि मेरे बचपन में जो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दे दिए थे, मंदिर में पूजा होती थी, माँ बाप पूजा करते थे, वातावरण पूजा का था, उसके बाद मैं चला भी गया कुसंग में, पर कुसंग का असर नहीं हुआ। हाँ, यदि आपने सत्संग के बेड़ियां पांव में डाल ली है ना, तो वो बेड़ियां आपको कुसंग से बचाएंगी, रक्षा आपकी करेंगी, विधाता आपकी रक्षा करेगा। कहीं भी चले जाओ, वो निकाल के वापस ले आएगा। इसलिए संस्कार बच्चों को बचपन में, आप कहते हैं ना वातावरण खराब है, अच्छा हम कुछ भाइयों से बोलते हैं भाई साहब तुम दारू ना पिया करो, शराब ना पिया करो, लोग कहते हैं गुरुजी हम पीते तो नहीं है पर दोस्ती यारी में चल जाती है। ऐसे लोग, खबरदार खबरदार, ऐसे लोगों से तुमने दोस्ती की जो शराब पीते हैं। अरे भाई, वो लोग शराबी हैं, वो तुम्हें शराब पिला देते हैं, तुम उनके जैसे क्यों बन रहे हो? अरे अपने जैसे उनको क्यों नहीं बना लेते हो? दोस्ती यारी उनकी मत मानो ना, तुम अपना बोलो कि मेरी दोस्ती करना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। ये छोड़ी कि अब मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूं तो मैं भी पीऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब छोड़ दोगे तो दोस्त बना लूंगा, फ्रेंड बना लूंगा। बहुत सारे हमारे भाइयों ने छोड़ दिया। यदि हमें अपनाना है तो शराब छोड़ना पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा। बस भक्तों, आप एक गलत आदमी 4 को गलत बना देता है तो क्या एक भला आदमी 4 को भला नहीं बना सकता? एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है तो क्या एक संस्कारी 4 को संस्कारी नहीं बना सकता? बना सकता है मेरी माँ, बस बनाने का जुनून होना चाहिए। जीवन में संस्कार बहुत बड़ी चीज है, मैं इसका अनुभव कर चुका हूं। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं देंगे तो बाद में रोने बैठ जाना। हाँ, शादियां कर लेते हैं बेटा बेटी, छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारी बहनें छोटी छोटी, आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे भाइयों को, इनको ना गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती अभी, पर प्यार करना बहुत अच्छे से आता है। ये प्यार बहुत अच्छा जानते हैं। ये छोटा भाई है हमारा, इन लोगों को ना भी मोबाइल में बैलेंस डलाने के पैसे कमाते नहीं है, 2 पैसे कमाते नहीं है, इनको अपना मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं मिलता, बाप से मांगते हैं तब मोबाइल रिचार्ज होता है इन लोगों का। और ये लोग प्यार बहुत अच्छा करते हैं। ये मोबाइल रिचार्ज कराने की ताकत नहीं रखते, 2 पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, बाप की कमाई पे उड़ रहे हैं। बाप कमा के दे तो अच्छे कॉलेज पे पढ़ लिया, अच्छी गाड़ी पे घूम लिया और अच्छा मोबाइल रख लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, और जब बड़े हो गए तब बोले हमें तो अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का खुद अधिकार है, माँ बाप की क्या जरूरत है? तो फिर माँ बाप के पैसों से पढ़ाई क्यों की भाई? क्यों पढ़ाई कर ली?
कि आजकल बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारी जिंदगी जीने का हमें अधिकार है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हाँ या ना? आजकल के बच्चे बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमारे लिए लड़की तुम नहीं ढूंढोगी, हमारे लिए लड़का तुम नहीं ढूंढोगी, हम खुद ढूंढेंगे, हम सेल्फ हैं, पढ़े लिखे। अरे पागल, पढ़े लिखे तुम्हें पढ़ाया किसने? बाप ने मजदूरी करके मेहनत करके पढ़ाया, उसकी चप्पल घिस गई तब तुम पढ़ पाए, और आज पढ़ाई का तुम रुतबा दिखा रहे हो। मूर्ख हैं ये लोग, एहसान फरामोश लोग हैं ये, नमक हराम इनको बोलते हैं। जिनके खाए उन्हीं पत्तल में छेद करने वाले लोग इनको बोलते हैं। जिस पत्तल पे खाई उसी पे छेद कर दिया। अरे बाप के तुम नहीं हो सके किसके बनोगे जीवन में? माँ के सगे नहीं हो सके किसके बनोगे? माँ बाप को तुमने धोखा दे दिया, जिनकी पूंजी से तुमने पढ़ाई लिखाई की, नाम शोहरत सब पाया। हाँ, उस बाप को तुमने धोखा दे दिया, उस माँ को तुमने धोखा दे दिया। तुम किसके सगे हो भाई? और मेरी बहनों खबरदार, ऐसे लड़कों से विवाह ना करना जो अपने माँ बाप के सगे नहीं है, वो आपके कभी सगे नहीं हो सकते। लड़का वैसा ढूंढना जो अपनी माँ का सम्मान करता हो, अपना बाप का सम्मान करता हो। जो अपने माँ बाप का सम्मान करेगा ना, वो आपका भी सम्मान निश्चित करेगा। जो अपनी माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, तुम्हें कब तक? हाँ, आजकल लड़कियां भाग जाती हैं, इन्हें बहुत समझाते हैं, बेटा भागो मत, भाग के शादी ना करना, गलत है ये। नहीं नहीं, हम तो करेंगे करेंगे करेंगे। कर लिया। यहां जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, सावधान होकर सुनना। मैं इसका, आप तो एक बार जिंदगी में ये गलत हरकत करोगी ना, मैं ऐसे गलत बहनों को बहुत जानता हूं, मैं मिलता रहता हूं मेरी बहनों से, वो रोती रहती हैं मेरे पास आकर के, मुझे अनुभव हो गया है इस जीवन में। आप जब भाग के शादी करती हो ना मेरी बहनों, अपने मनपसंद शादी करती हो ना, तो माँ बाप को बताए बिना कई बार आप शादी कर लेती हो, लड़के के संग भाग जाती हो। बाद में क्या होता है? पहले तो अच्छा लगता है, बाद में क्या होता है? जिस लड़के के संग तुम गई हो ना, तुम भाग के शादी कर ली हो ना, तो तुम पति पत्नी भले ठीक रह लोगी जीवन में, पर तुम्हें जब जमाना देखेगा ना, तो अच्छी नजर से नहीं देखेगा। तुम्हारी शादी जहां हुई है, तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर तुम्हें ठीक नहीं समझेंगे। तुम्हारे ससुराल पक्ष का जितना भी सर्कल है वो गलत समझेगा कि लो फलाने की बहू तो भाग के आई है, फलाने ने तो भाग के ले आया, अब ये कैसी लड़की होगी? अब बताओ, जो भाग के आई वो कैसी होगी? आदमी यही बोलता है ना, आपके परिवार में कोई भाग के शादी कर ले, किसी की बहू भाग के आ जाए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? लो फलाने की बहू भाग के आई है, शादी कर ली। बातें होती हैं, समाज में तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा नहीं। बाद में लड़कियां रोती हैं, हमने क्यों? जिनने भाग के शादी किया है की है, आप जाइए 1000 लोगों से, 1000 लड़कियों से पूछिए जो तुमने भाग के शादी की है, इसमें तुमने सही किया या गलत किया। 1000 लोगों से पूछोगे ना, तो 995 लड़कियां कहेंगी हमारा निर्णय गलत था। 1000 लड़कियों में 995 लड़कियां बोलेंगी कि हमारा डिसीजन पहले लगता है सही है, सही है, सही है, भागने के बाद पता चलता है, शादी करने के बाद पता चलता है निर्णय गलत था। और अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या होगा? मेरी बहनों यहां जितनी बैठी हो, तुम्हारा भाई बोल रहा है, ये समझना, निर्णय गलत नहीं। ये हमारे भारत में ना 135 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? हमारे भारत की जनसंख्या 135 करोड़ लोग रहते हैं। 135 करोड़ लोगों में यदि आपके बारे में सबसे अच्छा कोई सोच सकता है, तो केवल आपकी माँ और आपके पिता, इन दोनों के सिवा इस 135 करोड़ लोगों में आपके लिए सबसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। बताइए क्या सोच सकता है? आपकी माँ आपके लिए जितना अच्छा सोच सकती है, आपका पिता आपके लिए जितना अच्छा सोच सकता है, क्या दुनिया में और कोई आपके लिए इतना अच्छा सोच सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना, है ना? सही है। तो फिर क्यों माँ बाप के छाती में तुम खंजर खोपती हो? क्यों घायल करती हो अपनी माँ को और अपने पिता को? माँ रोती है, रोती है, रोती है, मेरी बेटी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई। बेटी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, शादी, ये साड़ी, वो साड़ी, ये गहना, वो गहना, सब धारा रह गया, बेटियां भाग गई। किसी के दिल में इतना बड़ा आघात तो ना करो। अरे जमाना करे तो समझ में आए, खुद की औलाद करती है, हाँ, खुद की संतान। हाँ, माता पिता किस्मत से मिलते हैं मेरी बहनों। शादी करनी अच्छी बात है, करो, पर माँ बाप का बसा बसाया घर, उनके सपनों में कम से कम पानी तो ना डालो, उन्हें साकार होने दो। कोई पसंद है लड़का, माँ बाप से कहो ना, वो कराएंगे ना शादी आपकी, राजी मर्जी से कराएंगे ना, भागने की क्या जरूरत है?
20 साल की लड़की मैच्योर नहीं होती। 20 साल की लड़की को पता नहीं होता कि ये सही निर्णय है या गलत है, वो भाग जाती है। जब 24 साल की होती है तब वो थोड़ा पकती है, तब समझ में आता गलत था। माता की ममता, पिता का सहारा, ये जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी मतलब साधु संत भी बेटा बन जाए ना तो वो भी अपने माँ के चरणों को धुल के पीता है। कहते हैं बेटा सन्यासी हो जाता है ना तो सन्यासी बेटे को बाप पांव छू के प्रणाम करता है, लेकिन सन्यासी बेटे को भी अपनी माँ के पांव छूने को कहा गया है कि तू भले सन्यासी बन गया पर माँ के पांव छू। हाँ। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के। माता पिता के अपने मूर्ति निहार के। हाँ मेरी माँ, इसलिए मैं जितनी यहाँ बहनें बैठी हैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम माँ बाप पे तो दया करना मेरे भाई बहन। माँ बाप का दिल तो ना तोड़ना। हाँ, माँ बाप पर थोड़ी सी दया करो, कृपा करो। पाल पोस के बड़ा किया है, चप्पल घिस गई माँ बाप की तुम्हारे लिए। दिन भर कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं केवल इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छा नाम कमा लें, पर वही बच्चे जब दिल तोड़ते हैं तो क्या गुजरती होगी राम जाने। हाँ भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कलंक सहा और आज भगवान गए हैं जाम्बवती से, भगवान ने दूसरा विवाह संपन्न किया। जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती। आज जब माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं ना, हाँ, पहली बात तो दिल तोड़ देते हैं, दूसरी बात छोड़ देते हैं। मतलब माँ बाप की आजकल कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं रह गई। आजकल एक हम लोग सुनते हैं हम दो हमारे दो, हम दो और हम दो हमारे दो में माँ बाप नहीं आते। हम दो मतलब हम हमारी पत्नी, हमारे दो मतलब हमारे बच्चे, इसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है। आजकल माँ बाप को तो कहा ही जाता है कि हम दो हमारे दो, इसमें माँ बाप नहीं आते। आज एक बार हम चले गए, एक घर पे हम गए तो वहां पर फोटो खिंचाने लगे। एक लड़का आया, गुरुजी हमारी फैमिली के साथ फोटो खिंचाइए, हमारी फैमिली के साथ। तो उसके घर में सब थे, भाई था, भाभी थी, पिता थे, माँ थी, पर वो ना बोला हमारी फैमिली के साथ फोटो खिंचाओ। तो उसकी फैमिली में कौन, पति पत्नी और 2 बच्चे आ गए, ये हमारी, माँ बाप खड़े। हमने उससे तुरंत कहा क्यों, ये तुम्हारी फैमिली है तो ये माँ बाप कौन है, ये तुम्हारी फैमिली नहीं है। आज सिस्टम ही बन गया हम दो हमारे दो, कैसे माँ बाप का कोई काम नहीं है। बेटों के लिए मर रही हो मर रही हो मर रही हो, जिस दिन लुगाई मिल जाएगी छोड़ के चला जाएगा, रोती रह जाना। हाँ, पलट के देखेगा नहीं मेरी माँ खा रही है कि भूखी है कि जिंदा है कि मर गई। हाँ, आजकल पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र देती हैं बहुएं अपने पति को, सोनो जी ये गुरु मंत्र उनको ही पता, हमें भी ये पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र है। वो ऐसा गुरु मंत्र देती हैं कि सुनो हम आए हैं अपने माँ बाप छोड़ के, तुम भी छोड़ो। और शादी के बाद लड़के छोड़ देते हैं अपने, शादी के बाद सबसे पहले बच्चे आजकल अपने माँ बाप को ही छोड़ते हैं। माँ बाप पसंद नहीं है, मतलब ज्यादा लोग नहीं चाहिए, कम लोग चाहिए। हाँ, और माताएं रोती रहती हैं बेटा 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 बेटा, और बेटा देखता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के बाद जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती से विवाह कराया किया। तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ है। यमुना से चौथा विवाह, कालिंदी से पांचवा, उज्जैन में मित्रविंदा से छठवा भगवान का संपन्न हुआ है विवाह, नागनजिति से सातवां विवाह भगवान का भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, कन्याओं को मुक्त किया। देवी किराया खर्चा हमसे लो, अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा द्वारिकाधीश अब हमें कोई नहीं अपनाएगा,
आप हमें अपना लीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, आप अपना लीजिए बस। भगवान ने कहा हमारे विवाह हो चुके हैं, 8 विवाह हो गए हैं। कन्याओं ने कहा हमसे कर लीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगी। जब उन कन्याओं को लगा कि हमसे अब कन्या विवाह नहीं करेंगे तो वो मरने लगी, तब भगवान ने समझाया नाना मरने का निर्णय मत लो, अब हम विवाह करते हैं। और भगवान ने उनके आग्रह पर विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान ने कोई जानबूझकर विवाह नहीं किया। आप लोगों को लगता होगा भगवान ने इतने विवाह किया। अच्छा, कई आदमी यही बोलते हैं भगवान ने इतने किए तो हम भी कर रहे हैं। तो भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, तुम उठाओ एक उंगली से। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नाच भी किया था, तुम नाचो। विवाह बस करोगे तुम, बाकी कुछ नहीं करोगे। हाँ, भगवान भगवान है, हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। उन जैसे केवल वही है, उन जैसे हम नहीं बन सकते। हाँ मेरी माँ, भगवान ने पौंड्रक नाम के एक राजा का उद्धार किया। ये पौंड्रक कौन था? पौंड्रक नाम का एक राजा था मैया। वो भगवान को, कृष्ण को नकली बोलता था और उसने नकली हाथ लगवा रखे थे 2 और, तो अपने आप को वासुदेव कहता था। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी नकली भगवान थे। तो आप लोगों के जमाने में है कि नहीं नकली भगवान? आज भी नकली भगवान होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, आज भी बहुत सारे नकली भगवान हैं। अच्छा मैया जी, आप ना किसी को भी भगवान मान लेती हो। अच्छा मैया, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, क्या आप किसी को भी अपना पति मान लोगी? कोई भी पुरुष मिले मेरा पति है, कोई भी पुरुष मिले मेरा पति है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। पति एक ही होता है कि 10 होते हैं? बोलो और जोर से। जैसे नारी 1000 पुरुष को देखती है, पर अपना पति होता है, वो अपने पति की जगह किसी को नहीं देती। बस मेरी माँ, जैसे नारी अपने पति का स्थान किसी को नहीं दे सकती, ऐसे भगवान भगवान है, उनका स्थान कोई दूसरा कैसे ले सकता है? आप किसी को भी भगवान क्यों बोल लेती हो? किसी को भी भगवान, जो मिला वो भगवान भगवान। अरे हमारी हालत वैसी है, जो मिला वही पति पति पति। इनका कोई दीन धर्म नहीं है। एक जीवन में एक ही होता पति। पति की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसे भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। बताइए भगवान किसे कहते हैं? नाम बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे आप भगवान मानते हैं? नाम बताइए। मैं आप बताइए भगवान किसे कहते हैं? बोलो, आपकी नजर में भगवान कौन है? नाम बताओ। हाँ बोलो जोर से। हाँ आप बताओ भगवान कौन है? नाम बताओ भगवान का। बोलो भगवान कौन है? किसे कहते हैं भगवान? नाम बताओ, भगवान का नाम बताओ। हाँ आप बताइए, जोर से बोलो, जोर से बताओ, भगवान का नाम बताओ। भगवान हंस रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो कि लो इनने भागवत पूरी सुन ली, अभी इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। बताओ भगवान किसे बोलते हैं? आ नारायण। बोलो बोलो नारायण, बोलो नारायण। नारायण ही भगवान है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण राम है, वही नारायण जगन्नाथ जी में जगन्नाथ भगवान के रूप में बैठे हैं, वही नारायण तिरुपति बालाजी में तिरुपति के रूप में बैठे हैं, वही नारायण बद्रीनाथ में बद्रीनाथ भगवान के रूप में बैठे हैं, वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में बैठे हैं, वही भगवान दक्षिण में रामेश्वरम के रूप में बैठे हैं, वही भगवान महाराष्ट्र में विट्ठल के नाम से जाने जाते हैं, वही भगवान राजस्थान में सांवरिया सेठ के नाम से जाने जाते हैं, वही भगवान उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। वही भगवान है, इन्हीं को भगवान कहा जाता है। यही भगवान है। इनके सिवा जो भी मार्केट में भगवान बना घूम रहा वो फ्रॉड है। क्या है वो? फ्रॉड है वो, एक नंबर का। आजकल कई बाबा भगवान बने घूम रहे हैं, ये बाबा भगवान, वो बाबा। काहे के भगवान भाई? भगवान तो ये है। हाँ थोड़ा समझो मेरी माँ, मरने के बाद ना राम नाम सत्य ही बोला जाएगा, कोई बाबा जी का नाम नहीं बोला जाता। ये राम वही नाम है ना जो शमशान, जो मंदिर से शुरू होता है और शमशान तक साथ निभाता है, ये वही राम है। इस राम नाम को ना छोड़ देना मेरी माँ, इस कृष्ण नाम को ना छोड़ देना। यही भगवान, यही हमारे भगवान है, यही है। मीराबाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। मेरी माँ मीराबाई ने कहा था दूसरों ना कोई, वो दूसरी की तरफ देखती नहीं थी और आप दूसरों की तरफ देखती हो। ये भी भगवान, इसके मंदिर में भी चलेगा, उसके मंदिर में भी चलेगा। शंकर जी कौन है?
शंकर जी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। शंकर जी भगवान है ना। पर शंकर जी को कहा जाता है कि शंकर जी भगवान राम के परम भक्त हैं। शंकर जी कौन है? शंकर जी अपने भगवान, शंकर जी राम को क्या मानते हैं? राम को भगवान मानते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम, सदा वसंतम हृदयारविंद, जिनके हृदय में सदा राम और सीता बसते हों, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। शंकर जी देवाधिदेव, उन्हें महादेव कहा गया है। शंकर जी को क्या कहा गया है? देवाधिदेव महादेव। वो देवों के भी देव महादेव हैं। उन्हें आप पूजते हैं तो अच्छी बात है, शंकर जी के मंदिर जाइए। पर शंकर जी से यही कहिए, आप यदि शंकर जी की पूजा करते हैं तो सही है, नारायण की पूजा करते हैं सही है, गणेश जी की पूजा करते हैं सही है, माता रानी की पूजा करते हैं सही है, हनुमान जी की पूजा करते हैं सही है, ये सब सही है। सूर्य भगवान की उपासना करते हैं सही है। इनके सिवा आप जिनका भी नाम जपते हैं वो एक नंबर के फ्रॉड हैं, उन्हें फ्रॉड कहते हैं। इनके सिवा आपको, इनके सिवा किसी का मंदिर दिखे तो वो फ्रॉड का मंदिर है। इन्हीं फ्रॉड भगवान बोलते हैं। कलयुग में बने भगवान घूमने, पौंड्रक भी बना भगवान घूमता था। और आप लोग तो किसी को भी भगवान हुआ 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 भगवान भगवान, किसी को भी भगवान बना देते हैं आप लोग। किसी को भी पति बना लो। मीराबाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल, वो गिरधर गोपाल की सिवा दूसरी की तरफ देखती नहीं थी। और आप भगवान को देखते नहीं, यहां वहां ज्यादा देखते। एक बाबा जी आए कुछ दिन पहले मार्केट में, बोले हमारी फोटो रखो, हमारी पूजा करो। भगवान की फोटो पूजा फेंकवा दी। कई बाबा मार्केट में ऐसे हैं जो आपके भगवान को, आपके राम को, आपके कृष्ण को, आपको लड्डू गोपाल जी को फेंकवा देते हैं नदियों में। और आप उन गुरु घंटाल को भगवान मानते हो। गुरु जी उनकी फोटो घर पे है और भगवान की फोटो फेंकवा दी। आप बताइए ये गुरु और चेला दोनों मूर्ख हैं कि नहीं? ये दोनों नरक जाएंगे कि नहीं? ऐसे लोगों से सावधान जो भगवान का विरोध करते हैं। भगवान का विरोध करते हैं ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको बाजार में, और अपने आप को ही सिद्ध करते हैं हम ही भगवान हैं। इनसे बच के रहना, ये सत्यानाश करने वाले लोग हैं। आजकल एक भारत में एक संप्रदाय और चल रही है, परंपरा। वो लोग ना स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देते हैं। स्त्री और पुरुष को पति पत्नी जाए ना उनके पास, वो कहते तुम पति पत्नी नहीं भाई बहन बनो। क्यों भाई? हमारा भाई ऑलरेडी है, हमारी बहन ऑलरेडी है। भाई बहन ही यदि बनना था तो भगवान ने विवाह की परंपरा, क्योंकि राम पति पत्नी थे कि भाई बहन? पागल मूर्ख बना रहे हैं दुनिया को ये। राम सीता कौन थे? पति पत्नी थे कि भाई बहन थे? जोर से बोलो, सबको सुनाई पड़े। राम सीता पति पत्नी थे कि भाई बहन थे? अरे भाई, भाई बहन का रिश्ता होता है वो अलग है, पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। उन्हें तुम भाई बहन क्यों बना रहे हो? क्यों भाई बहन नहीं है हमारे? क्या हमारे ऑलरेडी भाई बहन है? हम उनके संग भाई बहन रहेंगे ना, पत्नी के संग थोड़ी भाई बहन रहेंगे। और आप बन रहे हैं, मतलब मूर्खता की सारी पराकाष्ठा पार कर ली। राम सीता भाई बहन थे या पति पत्नी? मुझे ये बता दो। तो फिर तुम क्यों बन रहे हो भाई बहन? तुम्हारा भाई नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? हमको बना लो अपना भाई। बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, उनको बना लो अपनी बहन, कि पत्नी को ही बहन बनाओगे। हद होती है मूर्खता को। वो लोग मूर्ख नहीं है जो बना रहे हैं, वो लोग ज्यादा मूर्ख है जो बन रहे हैं। अरे राम का नाम तुम्हें घर में जपना है। पति पत्नी ना होते ना तो राम सीता, राम भी पति पत्नी के संबंध से पैदा हुए ना। दशरथ और कौशल्या पति पत्नी ना होते तो उनके घर के भगवान का जन्म होता? तो पति पत्नी की जरूरत ना, पति पत्नी ना होते तो सृष्टि कैसे होती भाई? तुम कैसे पैदा हो जाते? तो जो रिश्ता है, भगवान ने सारे रिश्ते बनाए हैं और सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। भाई बहन की अपनी मर्यादाएं हैं, है ना भाई बहन? हमारी भी बहन है, हमारा भी भाई है, हम भाई बहन है ना। हम पति पत्नी भी है ना। पति पत्नी अलग है, भाई बहन अलग है, सबके अलग अलग। हाँ, तुअर की दाल अलग होती है, फलानी दाल अलग होती है, गोभी की सब्जी अलग होती है, पत्ते गोभी, सबका अपना अपना स्वाद है। अब सबको एक जैसा बना दो भाई, कैसे चलेगा काम? कई बहनें मेरे पास, कई माताएं रोती आती हैं, गुरुजी हमारे बच्चे बहू 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 बेटा वो भाई बहन बन गए। हद होती है।
कॉमन सेंस नाम की कोई चीज डाली, भूल गई भगवान को डालना।